हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी का हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ जीपीटी का मतलब क्या होता है। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि एक ऐसा एआई जो टेक्स्ट को जनरेट करता है। ये क्या होता है कि इंटरनेट पर पहले से ही इसने अपना डाटा सेव करा हुआ है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इसके लिए इसको काफ़ी किताबें पढ़ाई गई हैं, इसको काफ़ी अधिक से अधिक वेबसाइटों का डाटा दिया गया है, जो कि इसने डाटा पहले से चैट जीपीटी ने सेव करा हुआ है। उसी डेटा में से ये ट्रांसफार्मर के माध्यम से टेक्स्ट को समझता है और हमें बताया उसका सही सटीक आंसर देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे GPT-1 मॉडल की, यानी कि शुरुआत से हम बात करने वाले हैं। तो चैट जीपीटी का पहला मॉडल GPT-1 जो है 2018 में ओपन एआई ने बनाया था। जब ये पहली बारी बनाया गया था 2018 में, तो इसमें जो कि सिर्फ 117 मिलियन जो पैरामीटर्स थे और ये छोटी टेक्स्ट प्रिडिक्ट करता था, यानी कि बड़ा जो कि चीज़ नहीं कर पाता था। लेकिन अभी जो है कि 2025 में 26 भी आने वाला है, तो इसने वो जो कि उसको ट्रांसफॉर्मर कर लिया है, एडवांस कर लिया है अपने आप को। जो इसका GPT मॉडल 1 है कोई उतना एडवांस नहीं था, क्योंकि शुरुआत लेवल का था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लिखते हो आई लव इट, अब जैसे इतना लिखोगे आपको वर्ड आगे सजेस्ट करता था कि आई लव आइसक्रीम, आई लव बनानास, ऐसे सजेस्ट करता था। तो जीपीटी मॉडल उतना एडवांस नहीं था, आपको भी मालूम है शुरुआती है तो उतना अच्छा नहीं था। अब आता है हमारा जीपीटी मॉडल 2। जीपीटी मॉडल जो है बेसिकली हमारा 2018 में आया था, और इसमें क्या है कि 1.5 बिलियन पैरामीटर थे। पहले वाले में 117 मिलियन थे, लेकिन इसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे। खूबी ये थी कि ये लॉन्ग टेक्स्ट अब लिख सकता था। ओपन एआई ने इसको इनिशियली पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि लोगों ने इसको रिस्क बताया था, जैसे स्पैम करना, फेक न्यूज़ बनाना, ऐसे। लेकिन जब बाद में रियलाइज हुआ तो इसने जो कि उसको पब्लिश कर दिया, और ये जो कि इवोल्यूशन था एक तरह से। और आपको बता दूं GPT-2 में ही, जीपीटी का दूसरा मॉडल में ही एआई ने पैराग्राफ लिखना शुरू किया था। अब आता है हमारा GPT मॉडल 3। ये हमारा जो कि गेम चेंजर था जीपीटी के लिए। और GPT-3 मॉडल जो है 2020 में आया था, और इसके पास 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। जो हमारा GPT-1 था उसमें 117 मिलियन थे सिर्फ, और जो हमारा GPT मॉडल 2 था उसमें 1.5 बिलियन थे। और जो हमारा GPT-3 है 2020 वाला, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, उसमें 175 बिलियन थे। ये जो हमारा मॉडल था एआई की दुनिया में एक धमाका सा था। अब ये एस्से लिख सकता था, कोडिंग कर सकता था, ट्रांजेक्शंस लगा सकता था, और Q&A सब कुछ कर सकता था। आप कोई क्वेश्चन पूछो उसका आंसर दे सकता था। ये सारी चीज़ें अब इसने करना शुरू कर दिया था। जो कि हमारा GPT मॉडल 3 था, इसने जो कि इंसानों की तरह लिखना शुरू कर दिया था, और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था अपने डेली काम के लिए, डेली वर्क के लिए। और GPT-3 के बाद आता है हमारा GPT 3.5 वर्जन, जो कि हमारा 2022 में आया था। जो हमारा 3.5 आया था 2022 में, ये पहला जो कि अपडेट था, जिसके वजह से लोगों ने चैट जीपीटी से बात करना शुरू कर दिया था। बात करने से मेरा मतलब है, तो बात तो पहले भी करते थे, लेकिन जो कि अब GPT 3.5 2022 के बाद इसमें लोगों ने लॉन्ग बातें, लंबी बातें करना एआई से शुरू कर दिया था। अब आता है हमारा GPT-4 का मॉडल, जो कि 2023 में आया था। इसमें क्या था कि एआई और भी स्मार्टर हो गया था और क्रिएटिव हो गया था। 2023 में लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी का 4 मॉडल, जिसमें जो कि रीजनिंग, क्रिएटिविटी और एक्यूरेसी में बहुत सुधार हुआ था। GPT-4 मॉडल की खास बात ये थी कि आप इसको टेक्स्ट भेजते हो तो टेक्स्ट तो समझता ही था, लेकिन अब इसमें क्या एडवांस हो गया था कि आप फोटो भी इसको सेंड करोगे, ये इमेज को भी, फोटो को भी समझता था। आप इसको इमेज भेजोगे, पूछोगे इसमें क्या लिखा है, तो पढ़ के वो बोल देता था कि इसमें इमेज में ये लिखा हुआ है, यानी कि इसने इमेज को समझना शुरू कर दिया था। अब आता है हमारा जीपीटी का 5 मॉडल, जो कि 2025 में आया था। अभी आप जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो वो हमारा मॉडल 5 का ही है। बहुत जल्द इसका मॉडल 6 भी 2026 में आने वाला है। अभी आप जो अपने फ़ोन में यूज कर रहे हो मॉडल 5 का ही चैट जीपीटी है। ये वर्जन जो है रियल टाइम में अंडरस्टैंडिंग करता था, मतलब टेक्स्ट हो, वॉइस और इमेज तीनों को समझता था। आप इसे टेक्स्ट भेजोगे भी समझेगा, आप इसको वॉइस भेजोगे भी समझेगा, आप इसको फोटो भी भेजोगे, इमेज भी भेजोगे तो वो भी समझेगा। इसमें एक और बात है कि इसमें जो कि मेमोरी सिस्टम भी बहुत ही बेटर हो गया था, जिससे ये कॉन्टेक्स्ट या पहले की बातें याद रखता था। आप इसमें जो कि मेमोरी सेव करने को इसको बोलोगे, आपका मेमोरी सेव भी कर लेता था। अभी आप इसको अपने चैट जीपीटी में जाके बोलना कि मेरी कोई बातें, जैसे मेरा डेट ऑफ, मेरा कंपनी का नाम सेव कर लो, तो कोई कंपनी का नाम वो सेव कर लेगा। ये GPT-5 में ही आया था।
GPT-5 एक ऑल इन वन AI असिस्टेंट बन चुका है, जिससे आप बिजनेस के बारे में जान सकते हो, एजुकेशन के बारे में जान सकते हो, कॉन्टेक्स्ट के बारे में जान सकते हो, क्रिएशन कर सकते हो और ऑटोमेशन सब में यूज कर सकते हो। लोग इसका यूज कर भी रहे हैं लोग, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फोटो बनाना हो, इमेज बनाना हो, कोई आइडिया लेना हो, सारे लोग इसका GPT-5 का यूज कर रहे हैं लोग। काफ़ी एडवांस है, मैंने आपको पहले ही कहा 2026 भी आने वाला है, तो इसका GPT-6 वर्जन भी आने वाला है बहुत जल्द। तो दोस्तों ये थी हमारी GPT की इवोल्यूशन की कहानी, GPT-1 से लेकर GPT-5 वर्जन तक। जितने भी वर्जन आए, न्यू वर्जन आए, इसने AI को और भी इन्हेंस किया और क्रिएटिव बनाया। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ChatGPT काम कैसे करता है और इसके बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इसका हिस्ट्री समझे होंगे, इवोल्यूशन समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, शुक्रिया।